मरीज जाते हैं, जिन लोगों को सर्जरी कराने में असुविधा या सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं, वो लोग हमारे पास इलाज करवाने आते हैं। उसके बाद काफ़ी सारे कुछ मरीज़ हैं जैसे कि पैरालिसिस के मरीज़ हमारा चूँकि ये फिज़ियोथेरेपी हॉस्पिटल है, ठीक है? और ये बिहार ही नहीं उत्तर भारत में सिर्फ फिज़ियोथेरेपी हॉस्पिटल है क्योंकि ये सिर्फ़ ओनली फिज़ियोथेरेपी की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। इसलिए बाकी हॉस्पिटलों में फिज़ियोथेरेपी अटैचमेंट के रूप में होता है लेकिन स्पेशली फिज़ियोथेरेपी के लिए। तो यहाँ बाकी फिज़ियोथेरेपी का ट्रीटमेंट होता है जैसे कि पैरालिसिस का हो गया, जिनको लकवा की समस्या है, वो भी आ सकते हैं और यहाँ वर्ल्ड लेवल की सुविधाएँ पा सकते हैं पैरालिसिस के ट्रीटमेंट के लिए। पोलियो की समस्या हो गई, जो कोई भी जॉइंट पेन है या बच्चों को चलना ठीक से ना चल फिर पाने की समस्या है, तो हमारे पास काफ़ी ऐसी टीम है जो कि बहुत अच्छे ढंग से फिज़ियोथेरेपी करती है। महिला स्टाफ के लिए महिला मरीजों के लिए महिला स्टाफ की व्यवस्था है और बिल्कुल अच्छे ढंग से ताकि वो कंफर्टेबल होकर मशीन लगा सकें। तो हम लोग सारी सुविधाएँ वर्ल्ड क्लास की यहाँ अपने पास है, फिज़ियोथेरेपी के फील्ड में और वर्ल्ड की बेस्ट मशीनें हमारे पास हैं, जिनसे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं वो सामने एक हमारी मरीज़ है, वो बीएसएफ में थी पहले, पैरालाइज़्ड हो गई, वहाँ ट्रीटमेंट चला ठीक नहीं हुई, अब कुछ दिन पहले यहाँ आई है हमारे पास इलाज के लिए। उनसे पूछ लीजिए क्या सुधार हो रहा है, उनको पता चल जाएगा। पैरालिसिस का हम लोग कितना अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये आपके द्वारा एमसीजी टेक्निक से इलाज किया जा रहा है, खास करके जॉइंट पेन छुटकारा दिलवाया जा रहा है, जैसे कि आपके मरीज भी बता रहे हैं। ये क्या टेक्निक है? कहाँ से आपने सीखा? ये सीखा नहीं है, ये दरअसल मेरे द्वारा डेवलप किया हुआ तकनीक है, ठीक है? ये मैंने कहीं सीखा नहीं है, ये मेरे द्वारा डेवलप किया हुआ तकनीक है, ठीक है? ये आर्थराइटिस के इलाज के लिए हमने इसको डेवलप किया है। अल्ट्रासोनिक मशीन की एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग मेडिसिन डाल के, हम लोग मेडिसिन को वहाँ तक पहुँचाते हैं। उससे पहले जिस वजह से न्यूट्रिशन पहुँचना बंद हुआ था, हम लोग उस वजह को दूर करते हैं, डेड सेल्स वगैरह हटाते हैं। तो इस तरह से हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस को सही करते हैं और ये बिल्कुल नई तकनीक है और इस तकनीक से हम लोग ऑपरेशन सर्जरी की समस्या से बिल्कुल पेशेंट को मुक्त कर देते हैं। इसमें कोई भी मेडिसिन ऑरली खिलाया नहीं जाता है या कोई सुई, इंजेक्शन या ऑपरेशन नहीं किया जाता है। ये अल्ट्रासोनिक मशीन से इलाज किया जाता है इसमें, कार्टिलेज को बना दिया जाता है, उसके बाद में फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के द्वारा मसल पावर को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है? आपके अनुसार कितने वर्षों से आप ये चिकित्सा यूज कर रहे हैं? मोर देन 10 इयर्स हम लोग इसको सही कर रहे हैं। अब तक हज़ारों पेशेंट को गठिया से अर्थराइटिस मतलब इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोल सकते हैं। क्या परिचय है? मेरा नाम डॉक्टर वीरेश कुमार फ्रॉम गोविंद मेटाबॉलिक हॉस्पिटल। और कोई इलाज करवाना चाहेंगे तो आपको पता? मेरा पता है गूगल मैप पे सर्च कर लिया, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा डॉक्टर वीरेश कुमार, बहुत सारे डिटेल्स मेरे पास निकल कर आएगा। इसका हेड ऑफिस हमारा पूर्णिया में है, पॉलिटेक्निक चौक पेट्रोल पंप के पास मेन रोड पे, NH 31 पे। और पटना में हमारा बेली रोड में है, रुकनपुरा जगह है। गूगल मैप पे डाल दीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, सारा डिटेल्स आ जाएगा। उसके अलावा राजस्थान के किन समस्याओं का आप इलाज करते हैं? दरअसल मैं अलग-अलग फील्ड्स में रिसर्च करता रहता हूँ। जिन समस्याओं जो काफ़ी कॉमन समस्याएँ हैं और उन समस्याओं का अभी तक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट होता है या ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, उन समस्याओं का मैं इलाज करता हूँ। जैसे मुझे गठिया हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसके लिए मैंने एमसी तकनीक का विकास किया है। लिगामेंट इंजरी जिसके लिए सर्जरी करके बाइंड करना होता है, तो मैंने उसके लिए MLR तकनीक दिया है, मेटाबॉलिक लिगामेंट रिपेयर तकनीक। उसमें हम लोग लिगामेंट से किनारे को अल्ट्रासोनिक वेव्स से खींचते हैं और उससे लिक्विड निकालकर स्टेज ऑफ हेमाटोमा एक्टिवेट करते हैं। उस दौरान कई दिनों तक कुछ दिनों तक उसको 10 से 15 दिनों तक इमोबिलाइज़ करके पैर को रखा जाता है और पर डे हम लोग लिक्विड निकालते हैं। फिर वो जो बोन्स जुड़ने का प्रोसेस है स्टेज ऑफ हेमाटोमा, उसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग लिगामेंट को जोड़ते हैं और फिर से लिगामेंट को रिकंस्ट्रक्शन करके नया बना देते हैं। इसलिए इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशन संभावना चांसेस नहीं होता है और लिगामेंट फिर से नया बन के और वापस उसको पावर दे दिया जाता है, तो पेशेंट नॉर्मल चलना-फिरना, उठना-बैठना, दौड़ने के लायक बन जाता है। क्योंकि हमने उसको सर्जरी करके बाइंड नहीं किया, उसी लिगामेंट को नया बनाया है तो पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। कहाँ-कहाँ से लोग आपका इलाज करवा के गए हैं? हमारे पास तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं, यहाँ तक कि अमेरिका वगैरह से मरीज़ इलाज करवाने आते हैं। पहले भी काफ़ी सारे पेशेंट यूएसए से आ चुके हैं और इधर भी एक बहुत ही ख़ास मरीज़ हैं अमेरिका से आने वाली हैं। वो उनकी मदर का इलाज 2021 से चल रहा है, ठीक है? डॉक्टर मौर्या वाशिंगटन है, वहाँ यूएसए के बेस्ट हॉस्पिटल में। तो वहाँ के डॉक्टर्स ने उन्हें भेजा है इंडिया हमारे पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, वो यहाँ आने वाली है जस्ट अभी जनवरी में। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? हम लोग का घर तो प्रॉपर पूर्णिया ही है। हाँ, तो किस चीज़ से, किस समस्या से ग्रसित? ये मेरी मिसेज है, ये तो सबसे पहले तो डिफेंस में है, BSF में है, कुछ बिहार पोस्टेड है।
आज से लगभग वही 1.5 साल पहले स्ट्रोक हुआ था। हम लोग इसका जो सर्जरी ड्यूटी हॉस्पिटल सिलीगुड़ी में करवाया और साथ में पैरालिसिस भी हो गई थी। तो हम लोग जब बोन का ऑपरेशन करवा के जब आए, उसके बाद ये सूजन भी था इस पे इसका। तो कुछ दिन के बाद फिर हम लोग 1.5 महीने के बाद फिर बोन लगाने के लिए हम लोग चले गए। उसके बाद फिर बोन लगा करके जब कंप्लीट हम लोग का है तो और भी पूर्णिया में फिजियोथेरेपी वगैरह करवाए, उसमें हमको उतना सुधार नहीं मिला, लेकिन जितना सुधार हम लोग ये गोविंद मेटाबॉलिक हॉस्पिटल में हम लोग को मिल रहा है। आज से लगभग 12-13 रोज हम लोग इधर हुआ है आने से, लेकिन पहले से बेटर सुधार लग रहा है। क्या नाम आपका? मिथिलेश कुमार। मिसेस का? पूनम कुमारी। कितने दिनों से इलाज करवा रहे हैं आप? ये तो मेरे साथ 2 तरह का प्रॉब्लम था। एक हमारे गर्दन में ऑस्टियोफाइटिस था, जिसकी वजह से काफ़ी लगभग लंबे समय से 1-2 साल से काफ़ी परेशान था। दूसरा मसला हमारे ये हाथ में फ्रैक्चर होने की वजह से यहाँ मूवमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। तो कई डॉक्टरों से हमें दिखाया, पटना में, पूर्णिया में, लेकिन राहत हमें नहीं हुई। कई फिजियोथेरापी से भी, लेकिन पिछले 1 महीना से हम डॉक्टर साहब के यहाँ से ऑस्टियोफाइटिस गर्दन का तो इलाज करा रहे हैं और यहाँ भी है, मतलब 80% रिलीफ है। इनका MCG तकनीक है, जिसमें कार्टिलेज का जो नया निर्माण किया जाता है वो भी, उससे काफ़ी राहत हमको मिली है। पहले तो हम आधा घंटा बैठ भी नहीं सकते थे, क्योंकि हम यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज है, जिसकी वजह से हमको काफ़ी मीटिंग में या बैठना पड़ता, जिससे काफ़ी समस्या हो रही थी। लेकिन अब हम बहुत राहत है, बहुत अपना काम आराम से कर लेंगे। ये अस्पताल है कहाँ? ये अस्पताल तो मरंगा में है। डॉक्टर विदेश यादव साहब वहीं के चला रहे हैं, जो काफ़ी स्टडी इन्होंने किया है, इस पर रिसर्च भी किया है इन्होंने। मैं तो यहाँ आया तो मुझे पता तो जानकारी नहीं थी, बाद में लोगों से पता चला और कुछ यूट्यूब पे इन्होंने देखा वीडियो वगैरह। तो यहाँ तो कभी अमेरिका वगैरह से भी कई मरीज़ आकर के यहाँ से ठीक होकर ये गई हैं। और कुछ दिन पहले भी डॉक्टर साहब ने एक और US के ही मरीज़ से बात की, उन्होंने जनवरी में उनका टाइम दिया है। और एक तरह से बहुत बड़ा काम ये हो रहा है यहाँ, जो फिजियोथेरापी के क्षेत्र में या जो भी इस तरह का मामला वेन या बोन से जुड़ा हुआ मामला है, बहुत इनका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा है और इससे लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। आने वाले दिनों में समझिए कि एक तरह से एक क्रांति के रूप में इनका जो MCG तकनीक है वो काम करेगा। जॉइंट पेन से संबंधित समस्या थे? जॉइंट पेन भी, ऑस्टियोफाइटिस भी था और जॉइंट में मूवमेंट का भी प्रॉब्लम। यहाँ भी हमने कई मरीज़ को देखा जो काफ़ी परेशानी में थी, लेकिन अभी आके बहुत रिलीफ है। एक सबसे बड़ा डॉक्टर साहब का प्लस पॉइंट ये होता है कि दवा खिलाना बंद करा देते हैं। लोग पेन किलर खाते हैं, आते हैं, सभी लोग हैं, मैं भी कई दवा खा रहा था, लेकिन उन्होंने सबसे पहले कहा कि आपने सारी पहले दवा बंद कर दी, उसके बाद हम इलाज करना शुरू करें। नाम बताएंगे? मेरा नाम तारिक महमूद हुआ। कहाँ से आए हुए? हम तो यहीं पटना पूर्णिया में मेरी पोस्टिंग है, असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज हूँ। पहले तो मैं पटना, मेरा रहना सहना होता है। कहाँ आए हुए? यहाँ गोविंद मेटाबॉलिक हॉस्पिटल। क्या समस्या है? समस्या हिप जॉइंट में प्रॉब्लम था, जो कि 1 साल पहले मंथ में मेरा किडनी प्रॉब्लम हुआ था 1 साल पहले, जो कि मैंने पटना दिखाया और पटना में मुझे MF चलाया गया। जब बताया नहीं गया कि MF से आपको हिप जॉइंट या फिर नी जॉइंट कोई भी जॉइंट में प्रॉब्लम हो जाए, खाली ये बताया गया किडनी को हम बचा लेंगे। तो मैंने 3 महीना दवाई लिया। दवाई लेने के बाद दिल्ली गए तो दिल्ली में बताया गया कि ये जो दवाई आपको चलाया गया है पटना में, ये आपको 1-2 मंथ में खराबी कर जाएगा जॉइंट की, किसी भी जॉइंट हो, या हिप जॉइंट हो या कोई भी जॉइंट हो। तो उसके बाद 2 मंथ बाद ही मुझे असर दिखने लगा कि जॉइंट में प्रॉब्लम हो गया, हिप जॉइंट में प्रॉब्लम हुआ और प्लस मेरा किडनी प्रॉब्लम भी है। मैं भेलोर गया दिखाने के लिए, तो वहाँ दिखाया तो किडनी प्रॉब्लम है तो बताया गया तो बाद में बदलना ही पड़ेगा। और हिप जॉइंट में बताया गया क्या कि ये आपको 3 मंथ का दवाई दिए हैं, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप बिहार में उधर ही सर्जरी करवा लीजिएगा। तो फिर यहाँ पे मैं KS आनंद से दिखाया जो बारीहाट में है, तो उन्होंने MRI वगैरह कराया, सब कुछ कराया। वो बोली कि दोनों हिप जॉइंट खराब है, इसे आपको बदलना पड़ेगा। तो फिर इनका गोविंद मेटाबॉलिक हॉस्पिटल का मैं देखा, इसमें ऑनलाइन में देखा, यूट्यूब वगैरह फेसबुक जो भी है एड हमें वो देखा। उसमें मालूम चला गया कि यहाँ पे इलाज है। तो करा के एक बार देखा जाए, जब सब जगह दिखा के आ गए तो यहाँ पे आए तो 20 से 22 दिन में बहुत सुधार है, 90% के आसपास, 5-10% बताया गया है। जबकि सर बताए थे क्या कि
3 मंथ में हम, पापा को बताए थे 3 मंथ में हम पहले ऐसा दौड़ा देंगे। क्या नाम आपका? आकाश कुमार। हाँ। भट्टा बाजार। चलिए।